इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्राउड और मेरा वो ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला होता है, हम सब विजिट करना चाहते हैं बट हम अपने फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर पाते। मैं स्कॉटलैंड गया था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड सीइंग सम ऑफ दीस रिजेस। कैमरे के अंदर देख रहा था, बड़ा बेसिक लग रहा है। नेचुरली व्यू के अंदर तो ज़मीन आसमान का। तो नेक्स्ट डे मैंने दोबारा उस जगह पे राइड करी एंड आई हैड द सेम वाओ फैक्टर इन इट। मैं तो मानता हूँ सर, हम लोग कहीं भी रास्ता मिलता है हम गाड़ी या बाइक गाड़ी एग्जैक्ट जिसने लाहौर में चलाई है वो तो कहीं भी चला सकता है। ओके, हम इससे पहले हम स्टार्ट लें प्रॉपर बेसिक हमारे सेशन का, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ मोहम्मद सिकंदर साहब को। ही इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड स्पेशली ओरिजिनली ही इज़ फ्रॉम सिंध जी। और सिंध के साथ साथ ये पहले यूएस मिलिट्री में भी सर्व कर चुके हैं। और अचानक से हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है, वो कहता है कि अब आई हैव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई हैव टू सी ऑल द नेचुरल ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड। तो इनने अपनी आई गेस थोड़ी सी हमें बताएंगे मोहम्मद सिकंदर कि क्या ऐसा पुश आया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये चेंज लाने का फ़ैसला किया कि आई लीव मिलिट्री, आई लीव यूएस एंड आई जस्ट मूव अवे इन दिस वर्ल्ड। वो बेसिकली आफ्टर रिटायरमेंट शुरू से ये था कि दुनिया एक्सप्लोर करनी है। स्पेशली पाकिस्तान मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट के अंदर था, क्योंकि वालिद साहब से कहानियाँ सुनी, चाचा से सुनी, यार इतना खूबसूरत है, इतना है। तो बाज़ ममालिक के अंदर मैं वैसे भी ट्रैवल been there, seen it, like okay, what's the big fuss? Okay. Let's go check it out. सिंध और बाकी इंडियन आप एशियन कंट्रीज़ में जाएं, जिस एरिया में जाएं, यू आर बेसिकली फ्रॉम सिंध एंड वी ऑल नो सिंध बड़ा रिच है कल्चरली भी, और पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली एंड एवरीथिंग। आपको क्या एक्सपीरियंस नज़र आते हैं कि सिंध से निकलने के बाद, यूएस में जाने के बाद, यू हैव बीन टू यूरोप राइट, यू हैव बीन टू एवरी कंट्री, तो पाकिस्तान और उन कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखें, आप जब फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द यूएस, आप यूएस से कनाडा की साइड पे जाते हैं, वहाँ से यूरोप आते हैं और पाकिस्तान में आते हैं, एक तो कल्चर शॉक होता है, जो कि अगर इस कल्चर में नहीं रहा तो उसके लिए वो कल्चर शॉक होता है। फिर उसके बाद जो इधर तरीक़ेकार है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग का, that's completely different. Of course. And this is when बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर भी comes out and says, okay, I'm a beginner. यहाँ कौन एग्री करता है हमारी ड्राइविंग स्किल सबसे अच्छे हैं पाकिस्तानी? You can read. मैं तो मानता हूँ सर, हम लोग कहीं भी रास्ता मिलता है हम गाड़ी या बाइक गाड़ी exactly जिसने precise. लाहौर में चलाई है वो तो कहीं भी चला सकता है। या एग्जैक्टली कहीं चला सकते। अब मुझे भी लाहौर से आते हुए भी यहाँ पे जब मैं इस्लामाबाद की साइड पे आ रहा था तो जीटी रोड के ऊपर अचानक से मेरे लिए ऑफ रोडिंग मुझे मिल गई थी। मतलब नॉर्दर्न एरियाज जाने की क्या जरूरत सर है? हमारी तो हमें फार्मूला रेसिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। आप हमारे पास आए, जीटी रोड माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे। जवान जो हैं निकलते हैं। इसी से एक और सवाल निकलता है, आई एम प्रिटी श्योर कि आपके पास जो बाइक्स और व्हीकल्स होंगे देर फुली स्टैंडर्डाइज और सारी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जवान हैं जो 1 to 5 पे निकलते हैं नरान का खान, और उसके बाद उन्हें ईरान अफगानिस्तान में मिल जाए तो वो चले जाएंगे उस पे। सो इज इट सेफ? इट इज़ सेफ अगर स्पेशली यंग जनरेशन के लिए अगर उनको इस टाइप की चीज़ करनी, साइज ऑफ द बाइक डजंट मैटर, उसके अंदर डजंट मैटर, उनकी करेज होती है ना। ओके। तो एक शख्स के अंदर मोटिवेशन होती है कुछ चीज़ करने की या अपनी आइडेंटिटी या शनाख्त बनाने की। आई थिंक सबसे पहली चीज़ होती है वो अंडरस्टैंड करना। बाइक वगैरह तो ये सेकेंडरी है, एज लॉन्ग एज यू आर अ चलता फिरता मैकेनिक, यू कैन फिक्स दोस लिटिल स्टफ। पंचर हो गया या कुछ इंजन का इशू आ गया तो वो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी यंगर जनरेशन है जो कि 1 to 5 या 150 के ऊपर कर रहे हैं, बिल्कुल। सीरियसली सैल्यूट। वो उन बाइकों को उन जगहों पे ले जाते हैं जहाँ के वो बिल्ट नहीं है। सो सेफ्टी प्रिकॉशन की जो बात है ना, आपको किसी भी बड़ी जर्नी के अंदर ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, तो आपको मेंटली इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर होना लाजमी है कि यार आई विल फेस सम काइंड ऑफ अ ट्रबल अलोंग द वे, चाहे वो फिर मैकेनिकल ट्रबल हो या सर्टेन प्रोसेस का हो, वेदर हो गया, लेफ्ट एंड राइट साइड की ड्राइविंग हो गया। आई थिंक यू हैव टू एक्सेप्ट दम। जो प्रिकॉशंस हैं, ऑफ कोर्स आप जब राइड करते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स जो आप लेते हैं, गॉड फॉरबिड अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो प्रॉपर गियर के अंदर आप होंगे तो एटलीस्ट यू हैव दैट सेफ्टी मार्जिन। कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई आपकी लाइफ में हुआ हो, स्पेशली बड़े खतरनाक इलाकों में गए होंगे सर,
तो कोई ऐसी चीज़ जहाँ आपको फील हुआ हो कि नहीं ये मैंने गलत डिसीजन लिया है, आई डोंट वांट दिस लाइफ, डज दैट एवर हैपन? आई वोंट से कि आई डोंट वांट दिस लाइफ। ओके, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था जो मुझे चाबहार से तफ्तान तक 6 घंटे के अंदर सफ़र करना पड़ा था, 10 घंटे का। ओके, तो ईरान के अंदर वो एक थोड़ा सा था कि आई वाज लाइक ओके, आई हैड नो चॉइस बट टू पागलों की तरह बाइक चलाना। एक और फीमेल बाइक राइडर थी यहाँ पर जो पाकिस्तान आती थी, गैब्रिएला। यस यस, वो, और उनने जिस तरह यहाँ पर चीज़ों को डिपिक्ट कराया, वी आर वेरी थैंकफुल टू हर कि लोगों की ना बड़ी पूरी दुनिया में मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में आने के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Same exact feeling I had when I was in Turkey, even in Greece. जब भी किसी को बोलते थे पाकिस्तान का तो they used to say, oh be careful. And my feeling was why? आखिरकार है क्या? नहीं सर, आप तो मिलिट्री से है ना, आपकी तो बिल्ट भी मिलिट्री वाली है, लेकिन जो आम बंदा जा रहा है उसको हम किस तरह कन्विंस करें? आई थिंक पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल बॉर्डर क्रॉसिंग है, मैं आपको तफ्तान का बता सकता हूँ, एक वावेला मचा हुआ है कि सो डेंजरस। आई एक्चुअली वेंट थ्रू इट अभी रिसेंटली, आई डिडंट सी एनीथिंग आउट ऑफ द नॉर्म, मुझे तो हर चीज़ नॉर्मल लगी। देन आफ्टर कुलात आई वाज राइडिंग ऑल अलोन फ्रॉम बलूचिस्तान इनटू सिंध, व्हेन इनटू सिंध कोई इशू नहीं है। Then from Sindh I came into Punjab, nothing. Then from there I came to Islamabad, nothing. Everything was normal. तो I think एक वो extraordinary, I don't know, external चक्कर है क्या है, I really don't know, जिसकी वजह से है। I think Pakistan needs to set that message out कि this is not true. वैसे वही हमें तो टेंशन यही होती है कि लोग मान जाया करें कि यार आओ यहाँ पर, यहाँ पे जो ब्यूटी है you won't find it anywhere in the world, if you agree with this. I've never been to any country, but मैं फिर भी confidence से कह सकता हूँ कि you have to come here and experience for yourself. I touched a little bit of Balochistan, थोड़ा सा बलूचिस्तान को टच करता सिंध जाते हुए कुलात वाले साइड से, and it was mind boggling. It was beautiful. सर मैं बलूचिस्तान, मैं living in Pakistan, I had very reservations visiting बलूचिस्तान, सुनते थे न्यूज़ में, but when I went there, लोगों से मिला, स्पेशली द पीपल, आई वाज अमेज्ड कि लोग इतने ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों को। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, एक बड़ा स्टीरियोटिपिकल सी बात थी कि दे डू नॉट एक्सेप्ट पंजाबीज एंड ऑल द अदर कल्चर्स, बट व्हेन वी वेंट देयर everything was beautiful. In that there's no reality. Everything was normal. अभी northern areas का जैसे for example plan है, every biker, especially the northern areas, जितने भी bikers इधर आते हैं, that's on their bucket list. गिलगित, नारायण, काकान वगैरह जो है ना, पासू टॉप वगैरह हो गया, that's on their bucket list, and this is there's no other place like it. But जब मुझ जैसा शख्स ये चीज़ सुनता है ना, और मैं बोलता हूँ यार कितना बदनसीब हूँ, I haven't been there. तो now it's on my bucket list to go. That's nice. Important question, crowd और मेरा, वो ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला होता है, हम सब विजिट करना चाहते हैं बट हम अपने फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर पाते। एग्जैक्टली द मनी प्रॉब्लम। हाउ डू यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, और फिर आप किस तरह चलते हैं? क्योंकि हमारा एक ट्रिप पे वी नीड द परफेक्ट होटल, वी नीड द परफेक्ट फूड, एंड जान एक शहर बाद पैसे खत्म। अच्छा, दो तरीके के ट्रैवल होते हैं। एक होता है लग्जरी ट्रैवल, देन इन दैट यू नीड टू हैव हैवी पॉकेट्स, और एक होता है ऑन द बजट और स्मार्ट ट्रैवल। उसके लिए आप फॉर एग्जांपल होटल, व्हाई डोंट यू कैंपिंग कर सकते हैं। तो डर लगता है सर, आप इतनी लंबे रास्ते में निकल रहे हैं, डर को तो छोड़ना पड़ेगा। फियर इज अ वीकनेस इन योर बॉडी लीविंग। लुक, व्हाट इज मेंट टू हैपन, जिस चीज़ को होना है ना, आप उसे नहीं रोक सकते, वो होगी। और जिस चीज़ को नहीं होना, तो पूरी कायनात भी कोशिश कर रहे तो नहीं होगी। तो ये मेंटालिटी का आप सेट लेके आगे चलेंगे तो इट बी ईजियर। तो बजट ट्रैवल के अंदर आप सबसे पहले होटलिंग को आप ख़त्म कर सकते हैं। देन आपको जितना भी कुकिंग वगैरह का, खाने पीने का, आई थिंक यहाँ पे जितने बैठे हुए थोड़ा बहुत कुकिंग तो सबको ही आता होगा। सब बिल्कुल। तो यू कैन आल्सो डू दैट। आजकल तो हर चीज़ इतनी रेडली अवेलेबल है कि आपको ऑलरेडी प्री कुक फूड मिल रहा होता है, जो कि आप पानी में बॉईल करके इज रेडी टू गो, MREs टाइप। तो दोज आर ऑन द बजट एंड यू कैन कैरी दोज अलोंग विद यू। अगेन फिर भी हम प्रिकॉशन लेंगे, ही इज अ मिलिट्री मैन, सो विल नॉट ट्रस्ट हिज जजमेंट, बट विल गो एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल इस टर्म्स में। एंड सेकेंडली सर, आप अपना पेजेस पे भी पोस्ट करते हैं जी, सो टेल अस कि आप किस तरह मैनेज करते हैं? जाते हैं, एडिट भी करना है, वीडियोग्राफी भी करनी है, फिर बाइक भी चलाना है, तो हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग? मोटो व्लॉगिंग के अंदर जो एक डिफिकल्टीज होती है ना, वो आपको डेली बेस का डेटा ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद उसको एडिट करना, उसके अंदर लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। टिपिकली दूसरे जो लोग हैं वो व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग,
वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं, वंस इट एंड्स फिर वो जाके करते हैं। बट मेरा जो मोटो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो ये है कि आई विल शो यू व्हाट आई सी। मुझे कोई शौक नहीं है वो चीज़ कुछ उस लेवल उस एंगल से दिखाने का जिस एंगल से वो नेचुरली आपको नहीं दिखेगी। एज आई एक्सपीरियंस इट, मैं अपने ऑडियंस को भी वही एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ पे पहली बार जा रहा हूँ ना तो ऑडियंस को पता है कि हाँ जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी उस टाइम पे ज़बान से जो लफ्ज़ निकल रहे हैं उसके लिए दे विल सी एग्जैक्टली दैट। अगर मैं किसी चीज़ को देख के बोलूँगा ना वाओ, तो दैट्स एक्चुअली वाओ। तो मैं एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखाता हूँ rather than just sit around एडिटिंग ज़्यादा करना। तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी ना अगर आप देखें भी तो वो रॉ स्टाइल के अंदर होंगी। ड्रोन शॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको उसको ज़्यादा ड्रोन शॉट्स भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक एरियल व्यू की खूबसूरती जो होती है वो बाज़ दफ़ा आप कैमरे से नहीं दिखा सकते। GoPro cannot do justification। और मुझे तो ये लगता है बाज़ दफ़ा ड्रोन भी जस्टिफिकेशन नहीं करता। जो आपको नेचुरली आई से दिखता है ना, इट्स phenomenal। मैं स्कॉटलैंड गया था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड सीइंग सम ऑफ दीस रिजेस। कैमरे के अंदर देख रहा था मैं, बड़ा बेसिक लग रहा है। उस टाइम पे मुझे नेचुरली व्यू के अंदर तो ज़मीन आसमान गया। तो नेक्स्ट डे मैंने दोबारा उस जगह पे राइड करी एंड आई हैड द सेम वाओ फैक्टर इन इट, पर कैमरे के अंदर वो वाओ फैक्टर नहीं आया। ब्यूटीफुल। तो इस सब में स्पिरिचुअलिटी कहाँ रह जाती है अगर हम उस पर? स्पिरिचुअलिटी यू एक्चुअली गेट टू सी कि अल्लाह पाक की कितनी खूबसूरती है। दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपको पता चलता है कुरान के सर्टन वर्सेस आपके सामने लिटरली आपके सामने फ्लो हो रहे होते हैं कि क्या आपने देखा नहीं हमने आसमान कैसे बनाए या पहाड़ कैसे खड़े करे। एंड लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्विट्जरलैंड के अंदर राइड कर रहा था, इट वाज फुरका पास आई बिलीव। तो वहाँ पे जो माउंटेन्स है ना दे आर ऑल ग्रीन एंड देन इट लुक्स लाइक वाकई में किसी ने कारपेट बिछाया हुआ। ब्यूटीफुल सर। आखिरी क्वेश्चन हम एंडिंग नोट पे यहाँ पे करते हैं कि सिंध, वापस मैं आता हूँ सिंध पे क्योंकि सिंध इज़ माय फेवरेट प्लेस। ओके, पूरी दुनिया में आप घूमें, अपनी धरती और बाकी दुनिया से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से मेरा रिसेप्शन हुआ था ना सिंध के अंदर, काश कोई लफ्ज़ होते कि जिससे आप वो डिस्क्राइब कर सकते। देयर आर सर्टेन फीलिंग्स दैट नो वर्ड कुड उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वो लफ्ज़ नहीं है। आई मीन आपको पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद एक चीज़ पता चलती है वो है अपनायत। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एक्सीडेंट होगा ना यूरोप के अंदर कहीं और मैं साइड में लेटा हूँ, नो वन विल कम आउट टू हेल्प। दिस इज़ अ रियलिटी, यू आर ऑन योर ओन बिकॉज एवरीवन लाइक्स टू माइंड देयर ओन बिजनेस। पाकिस्तान में अगर मेरी स्लिप भी हो जाऊंगा ना तो 10 लोग खड़े आ जाएंगे, क्या हुआ, आप सही तो हो। मेंटालिटी का जो यहाँ पे सेटअप है ना कम्प्लीटली डिफरेंट है और वहाँ पे एज अ सोलो राइडर के लिए ये इट्स अ बिग प्लस पॉइंट। तो ये आपको इधर दिखना शुरू हो जाता है द मोमेंट आई एंटर्ड पाकिस्तान ही दिखा। और सिंध के अंदर जब मैं आया, ऑफ कोर्स मेरी पैदाइश सिंध की है, टेक्निकली मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी हूँ एक तरीके से। तो जिस तरीके से मेरा वेलकम हुआ, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इस तरीके से वेलकम होगा एंड आई वाज लाइक मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ क्या जिस तरीके से वेलकमिंग हो रहा है। दैट्स ब्यूटीफुल सर। विद दैट नोट हम इस प्रोग्राम के अख्ताम पर आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जिधर भी ये जाएंगे पाकिस्तान को इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि आपका जब तक अपना कल्चर, आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता 100%। तो वेयर एवर ही गो, हमें उम्मीद है और मैं इनका कंटेंट भी देखता हूँ कि जहाँ भी जाते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलते, अपनी पाकिस्तानियत को नहीं भूलते। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर गेस्ट टुडे एंड थैंक यू सो मच सर।